सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि आज है वेंसडे और कल आपको देखने को मिलेगी एक्सपायरी ना। मोस्ट जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ये एक्सपायरी के दिन कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां से उनका अकाउंट ग्रो हो सकता है एक्सपोनेंशियली। सो लेट्स डिस्कस कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम है, या फिर अगर आप वेव थ्योरी पे फोकस करोगे तो टेक्निकली इवेंचुअली आपको इस तरह के सिस्टम्स मिलेंगे। मैं आपको पिछली कुछ लाइक 3 या 5 एक्सपायरी का एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन देखो, साल में आपके पास होती है मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखें 200 ट्रेडिंग सेशन है, 2 एक्सपायरी हर वीक होती है। मोटा मोटा देखें तो 400 के आसपास आपके पास एक्सपायरीज है। जो सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो सिनारियोज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है और प्रॉफिट्स को कैसे रन करना है और रिस्क कहाँ पर लेना है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। और सारी की सारी एक्सपायरीज़ पे ये काम नहीं करना है, या फिर लेट से आपको वो वैसे एंटिसिपेशन नहीं करना है कि हर एक एक्सपायरी पे आपको 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ये होना भी नहीं है। राइट नाउ इस केस में देखो कि जो वेव थ्योरी है, जो मतलब कि जो अपना कंसेप्ट है मार्केट में काम करने का, क्या कंसेप्ट है देखो, 25 पैटर्न्स पे अपन सिर्फ काम करते हैं। इन 25 पैटर्न्स में अगर इसकी फाउंडेशन देखें तो क्या फाउंडेशन है कि मार्केट एक मोटिव की वेव में फॉर्मेशन में मूव करता है, फिर आपका मार्केट करेक्शन फेज में जाता है और फिर आपका मोटिव का वेव फॉर्मेशन में जाता है। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा बस इन, जैसे मैंने आपको बताया कि 400 एक्सपायरीज है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। इन 400 एक्सपायरीज में से अगर आपने 10 एक्सपायरी भी, जिस तरह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो मोटिव है आपने ये अगर कैपिटलाइज या कैप्चर कर लिया, तो डेफिनेटली आप इस 10 एक्सपायरी के जो आई मीन रिगार्डलेस द केस अगर आप देखो ऑन अ लॉन्ग रन, तो अगला साल जब जून आएगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी लाइक आपका जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जहाँ भी आज बेस कैपिटल है आपका, उससे ये मान के चले कि कम से कम 8-10 गुना आप बना सकते हैं। जो छोटे अमाउंट की बात करूँ, डेफिनेटली वो एक बड़े अमाउंट पे नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 10 करोड़ लगा दूँ, 10 करोड़ का 100 करोड़ या 1000 करोड़ बना लूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक छोटा अमाउंट, मतलब छोटा अमाउंट या छोटा कैपिटल, वो कैपिटल जो हम ज़ीरो होना अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर ये ज़ीरो भी हो गई तो हमारी जो एक्चुअल ट्रेडिंग है, मतलब एक्चुअल जो ट्रेड अपन करते रहते हैं, राइट, वो चलती रहनी चाहिए। तो ये एक अलग सा एक सिस्टम है या फिर अलग सी एक स्ट्रैटेजी है जिसे यूज़ करेंगे, या फिर जिसको यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद अगर ये हमारे फेवर में चल जाता है इस तरह से, तो फिर उस केस में हमें रिटर्न्स एक्सपोनेंशियली मिलते हैं। और अगर नहीं चलता है तो क्योंकि डिप्लॉय जो कैपिटल था वो बहुत कम था, जैसे मान लीजिए किसी का कैपिटल अगर 1 लाख के आसपास था, तो डिप्लॉय कैपिटल 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तो 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इन ये जो मैंने आपको 10 एक्सपायरीज बताई हैं, इन 10 एक्सपायरीज में मोस्ट प्रॉब्ली 5,000 या तो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर ये 5,000 आपका 50,000, 1 लाख, या कुछ केसेस में अगर इसको ठीक से आप प्ले कर गए तो ये आप 5 लाख तक भी ले जा सकते हो, जो कि आप देख सकते हो अपनी बेस कैपिटल रिस्क पर ये था, लेकिन अपनी बेस कैपिटल को ये इस तरह से 5 गुना बढ़ा सकता। सो समझो इस चीज़ को। तो बिगिनर्स हो तो आप इस लाइक 400 में से आपको 10 लाइक 400 में से सिर्फ आपको 10 एक्सपायरीज पे फोकस करना है। अगर इंटरमीडिएट टू एडवांस हो तो फिर आप तो जानते हो कि आपने क्या करना है, किस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसको यूटिलाइजेशन करना। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती कि क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इतना उसको मतलब कि लाइटली, मतलब इस चीज़ों को समझो ज़रा। अपनी वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने अपनी ट्रेडिंग वेल्थ या फिर ट्रेडिंग अकाउंट जो भी मैं मैनेज करता हूँ, इनको ग्रो करने के लिए यूजुअली मैं कौन कौन से पैटर्न्स पे काम करता हूँ, या कौन कौन से पैटर्न्स को आई मीन उन पैटर्न्स ने मेरी किस तरह से हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में, तो इस मास्टर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 29 जून को है, लेकिन आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जो है मास्टर क्लास ये फ्री है, आप यहाँ पर आके अपना लाइक रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपको इन अ डे और टू आपको रिवर्ट बैक और फर्दर अपडेट मिल जाएगा। तो इसको मिस आउट मत करना अगर आप लाइक बिगिनर टू इंटरमीडिएट है तो। चलो, सो मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइक स्टार्ट अगर अपन करें, लास्ट कुछ एक्सपायरीज देखें तो पहले कंसेप्ट क्या है। सो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा डेफिनेटली ये जो चीज़ है, क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल कितना है आपका 1 लाख के आसपास, राइट, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग तो कर नहीं पाओगे, राइट, और ऑप्शन सेलिंग भी आप नहीं कर सकते हो। तो बचता क्या है आपके पास, ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। अब जब ऑप्शन बाइंग करेंगे तो अगेन निफ्टी का एक्सपायरी लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आपको क्या बोलते हैं हर वीकली एक्सपायरी पे मिलता है, और कल जो थर्सडे है वो निफ्टी का ही है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखो, किसी भी एक्सपायरी पे रिगार्डलेस द केस, अगर आपको मार्केट नहीं भी पता है, समझो कि ज़ीरो नॉलेज है, तो होता क्या है कि मार्केट खुलेगा
और खुलने के बाद मार्केट 3 चीज़ें कर सकता है, या तो अप जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज जा सकता है, लेकिन उसके भी तरीके हैं। अगर अप जाएगा तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत रेयर होगा कि मार्केट थर्सडे को खुला, वो खुलते खुलते ऐसे ऐसे बस जाए जा रहा है। हालांकि मैंने ऐसी भी एक्सपायरीज देखी हैं, मेरे इस 12-15 साल के करियर में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली हैं। मैंने ऐसा कुछ है भी नहीं मार्केट में जो मुझे सरप्राइज़ करता हूँ। मैंने एक्सपायरी पे ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, पहली बार नहीं हुआ है। सो ये रिगार्डलेस द केस, पर ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। मोस्ट केसेस में लेट्स से अगर हमने इधर भी जाना है और मार्केट ओपन यहाँ हो रहा है, तो वो कुछ इस तरह से करते हुए जहाँ पे जाता है, इस तरह से कुछ सिनारियोज या फेज़ आउट होंगे वहाँ पर, एंड तो वो फेज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ तो ये 3 मूवमेंट आ सकती हैं, और जब ये 3 मूवमेंट में से ये वाली मूवमेंट को अवॉइड करना है, स्पेशली अगर अपन ऑप्शन बाइंग की साइड है तो। और उसमें भी फिर ये वाली जो मूवमेंट्स 2 बच गई हैं, उसमें भी हमें श्योरिटी नहीं होती है कि ये जो मूवमेंट है ऐसे आएगी, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे अपन बाई कर लें तो पता चला आदमी का स्टॉप लॉस तो यहीं चला गया, लेकिन टारगेट तो उससे जितना उसने सोचा था, इतना टारगेट सोचा था, उससे ज़्यादा टारगेट आया, तो वो आता कैसे, राइट। स्पेशली ऑप्शन बाइंग में ये चार्ट तो मान लीजिए इंडेक्स का है, ऑप्शंस का चार्ट अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन का इसी इंडेक्स का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो वो एक अलग सिनारियोज होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर अपन वेव थ्योरी का यूटिलाइजेशन करें, तो वेव थ्योरी काम किस कंसेप्ट पे करती है, अपन इस एक्सपायरी से बात करते हैं। सो एक मोटिव वेव होती है, 1 2 3 4 5 मोटिव। मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले समझाया था किसी सेशन में, रिपीट कर सकते हैं उस वीडियो को। सो 1 2 3 4 5 इन ABC करेक्शन। सो अगर बिगिनर हो तो कोशिश करो कि इसी फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सको। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सेकेंड वेव में जब आप मार्केट को आइडेंटिफाई करें, फोर्थ वेव में जब मार्केट को आइडेंटिफाई करें, ये बी वेव, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ये जो बी वेव है यहाँ पर, इसमें आइडेंटिफाई करें और यहाँ पर ट्रेड ना करें। जब ये यहाँ पे ट्रेड नहीं करें, क्योंकि यहाँ मार्केट एक तो अनसर्टेन होता है, क्या पैटर्न बनेगा वो आपको मालूम नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हो और अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी, तो फिर वो अलग लाइक क्या बोलते हैं, डोर्स ओपन होते हैं। लेकिन रिगार्डलेस द केस आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बताया। बाय ऑल मीन्स इस पे फोकस किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 400 एक्सपायरीज हैं, उन 400 में से गारंटीड ये होगा कि 10 ऐसी एक्सपायरी होंगी। ये तो मतलब बहुत कम नंबर बता रहा हूँ। एक्चुअली इन 400 में से मोस्ट प्रॉब्ली आप 40 मान के चलें, 10% ऐसी एक्सपायरी होगी जब मार्केट आपका थर्ड वेव में होता है। पर वो सब छोड़ दीजिए, हमें तो 10 पे ही फोकस करना। तो यहाँ पर ये मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट बनेगा। एक इस पर फोकस कर सकते हैं, दूसरा इस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एवेंचुअली ऐसा तो नहीं हमेशा यहाँ मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं, और आप लकी रहे इवेंचुअली। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी वाले दिन ऐसा भी होता है कि वो एक सीधा फेज़ में जाता रहता है। तो और अगर वो फेज़ रहा और मार्केट को आप यहाँ पर ढूंढ सके, ओपनिंग लगभग यहाँ कहीं हो गई और आपने मार्केट को यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, और जब स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पर अटैम्प्ट करा, तो आप जानते हैं कि ये जो फेज़ है इसको टैग करेगा, क्योंकि ये जो साइकिल है ये पहला और ये सेकंड में बनता है। तो अगर ये फेज़ आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर पाए, तो जो मैं आपको बताया था कि 1:100 तक का भी एंटिसिपेशन या फिर प्रीमियम का जो सर्ज है वो इस तरीके से इस फेज़ में लाया जा सकता है। ये रेयर ऑफ द रेयर है। लेट्स से 400 में से आई डोंट नो, ये एक्चुअली आपको 5 से 10 बार मिलेगा, और उन 5 से 10 बार में भी हम अटैम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि पहली चीज़ तो आइडेंटिफाई कर पाए नहीं कर पाए, कर भी लिया तो क्या उस टाइम पे हम मार्केट में एग्जीक्यूशन के टाइम थे नहीं थे, राइट। बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो एक अलग बात है। तो रिगार्डलेस द केस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट ये भी होता है मार्केट में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक जो क्या बोलते हैं, एक रैंडम ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर क्या होता है, देखो कोई ब्रोकर के लिए काम कर रहा होता है, कोई एक्सचेंजेस के लिए काम कर रहा है, मतलब वो सबके लिए पैसा बना के दे रहा है, बस अपने लिए नहीं बना के दे रहा है। वेरे जो टॉप 1% की मेंटालिटी होती है ना, वो यही होती है कि लाइक हमें एक तो स्मार्ट वर्क करना है। मोस्ट प्रॉब्ली क्या है कि ये जो मिडिल क्लास है ना, इन्हें जॉब्स या ऐसा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है ना, ऐसा कुछ देखा। यहाँ पे क्या होता है कि जितना ये हार्ड वर्क करते हैं उतना इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे लेट से 6 घंटे का काम है जॉब का, आज उन्होंने ओवर टाइम कर लिया तो उनको ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, राइट। तो उन्हें क्या लगता है कि मार्केट में भी ऐसे ही काम होता है, जितना हम यहाँ स्क्रीन पे बैठेंगे, जितना ट्रेड पंच करेंगे, उतना हमें वहाँ पे प्रॉफिट होता है। जबकि होना क्या चाहिए, ये इवेंचुअली मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पहली चीज़ तो अगर आपका अकाउंट किसी इन्फ्लुएंसर के अंडर में खुला है, मैं आपको बता दूं कि 99.9% प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके प्रॉफिटेबल
ना होने की, ये गारंटीड है, लिख के ले लीजिए। तो दूसरी चीज़, अगर आप सालाना ट्रेड देखोगे किसी भी सेगमेंट में, अगर टोटल ट्रेड्स आपकी 500 से ऊपर जा रही हैं तो आपके अनप्रॉफिटेबल होने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा हैं। ये तो 80% रिकॉर्ड है, प्रूवन है, पर मेरे हिसाब से ये भी 80 to 90% आपका सिनारियोज होते हैं। रिगार्डलेस द केस, अगर आपको उस टॉप 1% में आना है या फिर क्रीमियस्ट ऑफ द क्रीमियस्ट लेयर में आना है, जो कि टॉप 0.01% है, जो एक्चुअली पैसा बना रही है मार्केट में, और ना सिर्फ बना रही है, उसको सस्टेनेबली बना रही है। पैसा तो मार्केट में कोई भी बनाता है, एरा गेरा नत्थु गेरा भी बना चुका है, लेकिन उसको रख नहीं पाते, तो वो मार्केट को वापस चला जाता है। तो वो क्रीमियस्ट ऑफ द क्रीमियस्ट जो लेयर होती है, उनको एक्चुअली फॉर्मूला पता है, क्योंकि उनका माइंडसेट है ना बिजनेस की तरह हो जाता है। बिजनेस का जो सीईओ होता है ना, आप ध्यान रखो कि वो क्या है कि बिजनेस का सीईओ डिसीजंस कम लेते हैं पर क्वालिटी डिसीजन लेते हैं। तो उस चीज़ को आप समझें वहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर आपको अपने ट्रेड सेटअप्स पहचानने, जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं 7 मई, मतलब कि 8 मई का जो एक्सपायरी था, यहाँ पे भी एक एक्सपायरी था इस दिन। जैसे कि ये वाली जो मूवमेंट है, इसमें भी आपका जो प्रीमियम है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हुआ क्या कि ये जो मूवमेंट है, इसमें 3 मूवमेंट है। अगर 3 मूवमेंट कौन सी है, मार्केट लगभग यहाँ पर खुला है, ये मार्केट यहाँ पर खुला है। एक एग्जांपल के लिए चलिए इसको एक काम करते हैं, ये डिलीट करते हैं। सो लेट्स से पहले आपको मार्केट को एनालाइज करना है। कल जैसे आज वेंसडे है, कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर ये मार्केट खुलेगा। तो पहली चीज़ तो ये ओपनिंग श्योरिटी नहीं होती है अपने को कि कल का मार्केट कहाँ खुलेगा। डिपेंड करता है कि किस हिसाब से फेज़ है। कल का मार्केट यहाँ गैप अप खुल के ऐसे भी गिर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, या फिर लेट्स से कि गैप डाउन खुल के वो ये गैप फिल कर सकता है और गैप फिलिंग के बाद वो नीचे आ सकता है। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत अनसर्टेनिटी होती है, स्पेशली अगर इंट्राडे मार्केट करते। तो यूजुअली जब मैं इंट्राडे प्लान करता हूँ अपने ट्रेड्स को, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक मार्केट को देख तो लेता हूँ, पर मैं कभी भी ओवरनाइट कुछ इंट्राडे प्लान या इंट्राडे सेटअप नहीं बनाता हूँ अनटिल और अनलेस कुछ बहुत सर्टेन वहाँ पे पैटर्न ना दिख रहा हूँ। यूजुअली मान के चलिए मेरी जो मोस्ट इंट्राडे ट्रेड्स है, जो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ अपने डेली ग्रुप में, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ का पूरा एनालिसिस जो 8 बजे करता हूँ मैं। लगभग जो भी मैंने 8 बजे मार्केट को देखा, 8 बजे सुबह की 8 बजे से लेके जो 10 बजे तक का मार्केट की मूवमेंट होती है ना, उसके बेसिस पर होती है। तो क्योंकि डिपेंड करता है, हम कितना भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले कि मार्केट क्या कर सकता है, उसकी ओपनिंग से आपके पूरे के पूरे प्लान को रिजेक्ट कर सकता है। बट रिगार्डलेस द केस, आपको समझो कि ये आपने पकड़ना क्या है। जैसे अब ये वाला जो फेज़ है, अगर आपको ये वाला फेज़ पकड़ना है, तो ये वाला फेज़ अगेन तुक्का नहीं लगाना। तुक्का तो फिर कोई भी लगा देगा, कल का मार्केट होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपको समझना होगा कि कल अगर मार्केट ऐसा खुलेगा और अगर ऐसा करने वाला मार्केट, तो वो करने के रीजंस क्या हैं। उसके रीजंस आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से आपको ये पूरी की पूरी मूवमेंट स्टडी करनी पड़ेगी। जब पूरी की पूरी मूवमेंट स्टडी करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 वेव मिल गई आपको। अब जब ये 5 वेव आपको मिल गई तो फिर मार्केट क्या करेगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये पैटर्न, ये प्रूवन पैटर्न, ये आज का पैटर्न नहीं, ये 100 साल पुराना प्रूवन पैटर्न है। जब एलियट थ्योरी जब पहली बार इनिशियल फेज मार्केट में आई थी, बट ये मार्केट में हमेशा चलता था। आइडेंटिफाइड जरूर उस टाइम पे किया। तो सिनारियोज के हिसाब से यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद इसके बाद आएगा ये ABC। अब जब ABC है तो यहाँ पर क्या है, ये आपका इंटरनल A वेव, ये इंटरनल आपका B वेव और इंटरनल आपका C वेव। ये C वेव बनना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारे पास C वेव आ जाता है, ये वाला वेव आ जाता है और इसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, तो रिगार्डलेस द केस अब हमने क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन ये जितना लेट होगा उतना स्पेकुलेटिव होगा और उतना हाई रिवॉर्ड देगा। डिपेंड करता है सिनारियो एंड कंडीशंस पे। मैं यहाँ पे आपको देखो यूट्यूब वीडियो है तो मैं आपको बेसिक ही कंसेप्ट यहाँ पे बता सकता हूँ। पूरा इन डेप्थ इन डिटेल बताना पड़ेगा तो पता चला 2-3 घंटे यहीं लग गए। ना कोई वीडियो देखेगा, ना कोई इतना लाइव सेशन में आता है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, एक राइट माइंडसेट और राइट रोड मैप आपको बता रहा हूँ। तो ये जो वेव अगर आपको पकड़ना है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालों से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहा हूँ और पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन जो है सिर्फ इसी चार्ट और इसी पैटर्न और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर सकते हैं। फिर आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास एक अपना क्या बोलते हैं इंट्राडे प्रोग्राम है। आई थिंक एक प्रीमियम वर्जन है अपनी वेबसाइट पे, इंट्राडे प्रोग्राम, इंट्राडे ट्रेडिंग करके प्रोग्राम है। उसमें आप यूनिकली देखोगे कि ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला पैटर्न के हमने वैसे ही आइडेंटिफिकेशन कर रखी। विच मीन्स कि अगर यहाँ पे ये चीज़ अगर प्रिंट हो जाए, जैसे कि इस दिन ये प्रिंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो कल को अगर मार्केट गलती से यहाँ खुल गया या इस रेंज में खुल गया, इस रेंज में मिल गया हमें,
तो फिर रिगार्डलेस द केस मिनिमम, एंड क्योंकि ये जो वेव है मैंने आपको बताया कि ए वेव है, बी वेव है, तो सी वेव में जाएगा। तो ये इस तरह की प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से। तो अब ये जो लेवल है वो कहाँ से लेके आएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची या फिब का टूल का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ हमने करना नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो ए वेव है इसे नाप लेते हैं। इसे जब नापेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पीस है थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ये वाला पीस ले लेते हैं। और जब ये नंबर यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे 24,100 का, तो जहाँ का भी आपका नंबर है आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 24,100 जो भी आपका पोटेंशियल टारगेट है उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस को आपको अटेम्प्ट करना है। ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो 24,100, जब ये 10 रुपये के आसपास आएगी या 5 रुपये के आसपास आएगी, डिपेंड करता है कंडीशंस पे किस हिसाब से। डेफिनेटली वो आपको यहाँ पे 10 रुपये के आसपास नहीं मिलेगी, बट जो भी प्राइस है वो रिगार्डलेस द केस आप मान के चलो कि यहाँ पर ये आपको अगर इस तरीके से कैप्चर कर पाए तो 5 से लेके 20 गुना तक डिप्लॉय कैपिटल बना सकते हैं अगर ये सिंगल शॉट में सिंगल गैप में आ गया तो। सो ये फेज है ना, ये सिनारियोज यहाँ पे बनता है, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड सेटअप्स देखें तो बहुत इजीली एक वेव ट्रेडर या चार्ट पैटर्न जो स्ट्रक्चर समझते हैं वो इजीली आप ये वाली ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट। अगेन देखो वेव थ्योरी में यही तो कैपेबिलिटी है कि देखो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। कईयों को डर लगता है हम यहाँ सेल करेंगे तो पता नहीं वो यहाँ से टकरा के ना गिर जाए, कितनों के साथ होता है क्योंकि कितनों को पैटर्न आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। ये जो वेव है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, जब ये वेव ख़त्म हो गई तो आपके सामने कन्फर्मेशन वहाँ पर पड़ा हुआ है, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपको इस तरह की ट्रेड सेटअप्स मिलेगी, और ये तो इंडाइसेस पे है 1:8। सोच कर देखिए ये जो ट्रेड सेटअप्स है आपको वो प्रीमियम में किस तरह से आपको क्या बोलते हैं रिटर्न्स दे सकती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी या फिर देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे फेस बनता है। तो ये एक डेट देख लेते हैं, आई थिंक 8 मई के आसपास है, तो उसको हम 9 मई कर देते हैं। सो रिगार्डलेस द केस आपको ये यहाँ पे कैप्चर करना होगा। सो ये अगर मूव आप कैप्चर कर पाए तो इसमें भी जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं पर चढ़ना है, इसमें भी देखो ये एक मोटिव है उसका यहाँ पे करेक्शन हुआ पड़ा है, ये ABCDE इसका करेक्शन है यहाँ पर इस मोटिव का। बहुत बार मैंने आपको बताया, इवन रिसेंटली भी आज 1-2 दिन पहले जो सेशन करा था उसमें भी यही पैटर्न बना था एक्सपायरी वाले दिन। तो ये एक फेज़ है, तो यहाँ पे कैप्चर कर सके। दूसरी अगर एक्सपायरी की अपन बात करें, राइट, ये इसके अलावा आई थिंक ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, बट लेट्स से दूसरी एक्सपायरी पे चलते हैं। सो ये वाली एक्सपायरी को इस तरह से आप टैकल करते हैं, ये वाली एक्सपायरी के दिन। इसके अलावा आप मोस्ट प्रॉब्ली आप नेक्स्ट एक्सपायरी ये वाली देख लेते हैं। सो ये वाली एक्सपायरी में क्या है कि जैसे कि ये जो फेज़ है एक लार्जर स्केल का फेज़ है और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा, विच मीन्स कि कंसोलिडेशन जो है इस फेज़ का है, पूरा इस फेज़ का। तो उसमें ये जो वेव है ये है आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, और करंटली आप E वेव की फॉर्मेशन में ना। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है उसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या है, एक फेज़ बना हुआ है। अगेन वही सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा, करेक्शन आएगा। यहाँ पे कौन सा करेक्शन आया है, पैटर्न्स की समझ होगी तो W मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बाद क्या है यहाँ पे X Y X Z, ये Z वेव है। जब ये Z वेव है तो Z वेव को मिनिमम क्या करना होता है, W X Y, Y का लो कहाँ है यहाँ पर, इस लो को टैग करना है। जब वो टैग करेंगे यहाँ पर तो इसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद विच मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पे खुला दैट मीन्स कि यहाँ पर देखो 1 2 3 ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसके बाद इसका करेक्शन यहाँ हो रहा है। ये जैसे ही इसको कंप्लीट करेगा, ये इसको जैसे ही टैग करेगा ये रिवर्स करेगा। तो या तो आप ये वाली वेव भी कैप्चर कर सकते हो, या तो आप ये वाली वेव कैप्चर कर सकते हो, या फिर इस करेक्शन के बाद ये जो बना है ये वाली वेव भी कैप्चर कर सकते हो सिंगल अलोन। ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे बाई करके बैठना चुपचाप, बट वो एक केस एंड सिनारियोज होते हैं। तो सिनारियोज के हिसाब से WXY Z वेव को जो है मतलब कि जो Y वेव है उसके बस बियॉन्ड या नीचे टैग करना होता है। तो रिगार्डलेस द केस जो मैंने आपको बताया कि 5 to 10 टाइम्स, अगर आप ये नहीं कि बिल्कुल यहीं बॉटम पकड़ोगे 10 टाइम्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2:30 के बाद, ये 2:30 2 PM के बाद ये सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट आई है, इस मूवमेंट को भी पकड़ लिया ना, विच मीन्स कि ये अगेन अगर ये कंप्लीट करेक्शन है तो मिनिमम इसको टैग करेगा। तो ये विच मीन्स ये 24,900 के आसपास है। तो 24,900 का जो कॉल ऑप्शन होगा अगर इस टाइम उसे अटैम्प्ट किया गया बाई साइड के लिए, गारंटीड है कि वो 10 टाइम्स आपका ग्रो कर सकता है जो प्रीमियम है। तो एक तो ये आपकी एक्सपायरी हो गई, समझ में आ रहा है।
ये बैक टू बैक है, बट अगेन ये आपको साल में 8 से 10 बार भी अगर आपने कैप्चर कर लेना तो रिगार्डलेस द केस यू वुड मेक ए मिंट ऑफ द मनी। उसके बाद अगेन ये भी एक फेज़ है। यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मोटिव है, उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है लार्जर स्केल का। जैसे ही अब आप इसे टैग करेंगे एक कंप्लीशन आएगा। जैसे ही मैंने वेव थ्योरी में आपको पैटर्न समझाया, ये सामने आपको मार्केट चिल्ला कर बोल रहा है कि पैटर्न कंप्लीट फिनिश है, रिवर्सल पैटर्न आपके सामने खड़ा है। मिनिमम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हुए तो पूरा निकाल लोगे, तो वो भी एक केस एंड सिनारियोस यहाँ पे बनता है। इसको भी कैसे बाई करेंगे, बहुत सिंपल है, इतना कुछ कैलकुलेशन वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट के सामने आपको बैठना है, सारे लेवल सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। रिगार्डलेस द केस आप यहाँ पे इस पे इन्वर्जन जब डालेंगे तो ये आपको बाइंग लेवल मिल जाएगा, 484 के आसपास का आपका बाइंग लेवल मिल जाएगा। बॉटम नहीं भी पकड़ा तो जैसे ही ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ये इसको टैग करेगा, अगर ये वाली मूवमेंट भी कैप्चर कर ली तो अगेन आपका जो प्रीमियम है वो 5 से 10 गुना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो वो एक केस एंड सिनारियोज है। लास्ट एक्सपायरी, ये सब जितनी भी एक्सपायरीज बताई हैं इस पर तो मैं क्या बोलता हूँ हॉलीडेज़ पर था। अब ये जो लास्ट एक्सपायरी है ये वाली, यहाँ पर अपना ग्रुप मार्केट में मैं एक्टिव हो गया था। लास्ट एक्सपायरी का स्नैपशॉट भी मैं आपको बता देता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप का। आई थिंक निफ्टी कितना 29 मई का है, तो 29 मई का ये जितने भी मतलब मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ना ये रीडेबल है। तो जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर रीड करके बताए हैं, ये मत समझिएगा कि इसको जब तो चार्ट बन गया कोई भी बता रहा है। यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल आपके सामने परफेक्ट है कि ये डुएबल है और रिपीटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अब यह 29 मई को ही पकड़ना है या इसको पकड़ा, 29 मई के पहले वो यहाँ भी बना है, 22 मई को बना, 22 मई के पहले वो यहाँ पे तो कितना क्लियर बना था, क्रिस्टल क्लियर जो था ये वाला जो फेज था 15 मई के आसपास। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन 8 मई के आसपास। तो इस मई की सीरीज़ में ही 1, 2, 3 और 4, अभी जो मई की सीरीज़ है उसमें आपका 4 ऐसी एक्सपायरी गई हैं जो कि महीने में 4 ही होती हैं, राइट। अगर आप वीकली बेसिस पे जाएं, निफ्टी के बेसिस पे जाएं तो 4 ही एक्सपायरीज होती हैं और चारों की चारों में ऐसी एक्सपायरीज में ऐसा मोमेंटम था कि जिसमें आप अपनी कैपिटल्स को इवन अपने जितने भी आपके लॉसेस है उसे सही से प्ले कर सके, तो सभी कुछ रिकवर इजीली किया जा सकता है। सो रिपीटेबल है और इजीली रिकग्नाइजेबल भी है। और ये जो स्ट्रक्चर पैटर्न है ये आपके सामने अगेन ये मार्केट में आप देखो 10:13 के आसपास ये एनालिसिस है, मार्केट यहाँ पर चल रहा है। आप चाहें तो ये वाली वेव पकड़ें, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है और अगर ये वाली वेव आ गई और इसको हमने कैप्चर कर लिया तो अगेन ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, मिनिमम इतना तो जा रहा है। कितना स्ट्राइक प्राइस देख रहा है 24,800 24,900, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसे यहाँ कहीं भी कैप्चर करा ना आपने तो ये आपका 5 से 10 गुना कैपिटल ग्रो करवा सकता है। अगर नहीं भी करवा पाए, लेट्स से आपका स्टॉप लॉस गया, तो अगेन जो आपका डिप्लॉय कैपिटल था वो तो वैसे भी हमने लॉस करना था, राइट। जो एक्चुअल रिटेल ट्रेडर है वो दूसरी जगह भी तो लॉस कर ही रहा है ना। जो उसका 1 लाख का कैपिटल है वो इवेंचुअली वाइप आउट होके 30-40 हज़ार 20 हज़ार 10 हज़ार तक तो वैसे ही जाता है। तो जब लॉस करना ही है तो सही जगह क्यों नहीं करना, जहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है कि गया तो एक छोटा सा डेंट पड़ेगा जो रिपेयरेबल है, राइट। लेकिन अगर आ गया तो ये जो अपना डिप्लॉय बेस कैपिटल है इसी का 5 गुना हो जाएगा ये वाला मूवमेंट। चलिए ये नहीं पकड़ पाए, कल फिर से देखते हैं कि कल किस हिसाब से आता है, राइट। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करो, समझो। अगर नहीं समझ में आते तो अगेन अपने पास ये एक क्या बोलते हैं मेरा प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पर भी उसको देख सकते हो। तो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, अगर आपको ऐसा एनालिसिस क्या बोलते हैं 10 बजे मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकें तो क्या बुरा, इट्स बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। कि किस हिसाब से पैटर्न बनेगा, मत समझो इन पैटर्न से स्ट्रक्चर को। ये आप स्नैपशॉट देख लो, इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर लो, कहाँ पे क्या प्लान हो सकता है, कहाँ किस हिसाब से सिनारियोज बन सकते हैं, तो वो दिस एंड दैट केस बनता है। सो रिगार्डलेस द केस आपके पास चॉइस वही है कि या तो जो करते हो उसी को रिपीट करते रहो, पैसा आएगा पैसा जाएगा, इवेंचुअली लॉस करोगे, या फिर खुद आप ये पैटर्न और स्ट्रक्चर समझो ताकि लाइफ लॉन्ग मार्केट में सस्टेन कर सको। क्योंकि देखो अगेन आप में से मोस्टली जो वीडियो देख रहे हैं वो 20 से लेकर 40 साल के बीच के हैं। अगर 2-3 साल में 4 साल में पैसा बना लिया तो बन गया, नहीं तो क्या चाहते हो आप कि इवेंचुअली आप इस लूप होल में फंसते जाओ। आज से 10 साल बाद भी आपसे 1 CR भी टच नहीं हो रहा है, 10 साल लगेंगे आपको 1 CR टच करने में, नहीं तो फिर वो SIPs करते रहोगे। 50 साल 60 साल की उम्र में कमा लेना 10 करोड़, तो 60 साल के जब हो जाओगे तो 10 करोड़ की वैसे भी वैल्यू आपको ज़रूरत होगी नहीं। आपके लाइक पोता पोती हो चुके होंगे वो लोग शायद उसका यूटिलाइजेशन करें तो ठीक, लेकिन वो
समझो चीज़ को, तो रिच बनना है, अपने लिए बनना है, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। या तो लूप होल में फंस के 90% की तरह अगेन कुछ नहीं हो सकता इनका, लेकिन या फिर टॉप 1% की तरह माइंडसेट डेवलप करके, सिंपल सा रूल है, मार्केट को समझो, चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करो, स्ट्रक्चर पे मेहनत करो, किसी और से कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुद बताएगा कि वो क्या करने वाला है पोटेंशियली नेक्स्ट मूव में। अगर नहीं बता पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ईजी, डोंट फाइट विथ इट, इसके साथ फाइट नहीं करना है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन अटैक करना है। देखो, अगर आपको वॉर जीतनी है तो रैंडमली अपने जो आर्टिलरीज हैं या फिर अपनी जो भी अपने इक्विपमेंट्स बनाए हैं उसको रैंडमली बर्बाद मत करो, वेट करो, और जिस दिन अपने को लगे कि हाँ ये जीतने वाला एक माहौल बना है, वहाँ पे अटैक करना है, तो वो अटैक करना है। नहीं तो पता चला रैंडमली आपने यहाँ पे पैसा बनाया, यहाँ पे सब कुछ गंवा दिया, और जब अपॉर्चुनिटी आई तो अपने डर के मारे ट्रेड ही नहीं लिया। तो ये सबसे आप इजीली, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका स्ट्रांग हो जाए तो उससे इजीली रिकवर किया जा सकता है, फिर इजीली आप उसको समझ के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत इजीली सब कुछ बता देता है। चलिए, सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जब तक आप इन सेशन लाइक आपकी जब तक क्वेरीज आ रही हैं तब तक ये एक टेलीग्राम चैनल है, अगर लाइव सेशन में आप आना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पर आकर क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, सो क्वेरीज तो अगेन कुछ स्टॉक्स पे हैं। अगर कुछ क्वेरीज अगर आपकी स्टॉक्स में पर्टिकुलरली, तो अगेन यहाँ पे मैं पब्लिकली स्टॉक या स्क्रिप्ट नहीं देखता हूँ। आप चाहें तो अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसका ट्रायल भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ट्रायल ले लें और वहाँ पर उन स्टॉक को डायरेक्टली पूछ लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेरीज हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी क्या बोलते हैं, चार्ट्स पर ही हैं आज तो। चलिए एक क्वेरीज लेते हैं फिर डन करते हैं। फॉर समवन न्यू टू द वेव थ्योरी, वेयर शुड आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर यूनिक टेक ऑन इट? इज़ योर बुक बिगिनर फ्रेंडली? फॉर समवन न्यू टू द वेव थ्योरी, क्वेश्चन ये है कि जो वेव थ्योरी के लिए नया है, मतलब कि बिगिनर है, वेव थ्योरी इतना समझ में आता नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वेव थ्योरी सीखना? ओके, तो वेव थ्योरी अगर आपको सीखनी है तो समझ कर देखिए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर वेव थ्योरी पे आपको काम करना है तो आपको इन टोटल पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरली उनको समझना पड़ेगा कि क्या, कैसे दिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। अगर आप मेरे इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के जो रूल्स, जो क्वालिफिकेशन में फॉलो करता हूँ, वो अगर आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पैटर्न और स्ट्रक्चर हम सीखते नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो 1-to-1 ट्रेनिंग, वीडियो कोर्स या फिर अपनी बुक्स के थ्रू वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और सारे रूल जो मैं ये जो भी मैं करता हूँ, अगर आप चाहते कि मैं खुद से कर सकूँ, सेल्फ में ट्रेडर बन सकूँ, तो उसके लिए फिर ये ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, बाकी क्वेरीज आपकी मुझे स्टॉक्स पे दिख रही, जो लोग स्टॉक्स पे या कुछ स्क्रिप्ट पर क्वेरीज पूछ रहे हैं, चले चाहे वो बिटकॉइन हो, हम लोग रेगुलरली यहाँ अपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करते हैं। आप वहाँ पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। वीडियो को जाने से पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।